अगर सरकारी नौकरी का सपना है और स्टेनोग्राफी का हुनर भी है तो साल 2026 एक बहुत बड़ा मौका लेकर आ सकता है। चलिए कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की लेटेस्ट स्टेनोग्राफर परीक्षा की घोषणा से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को फटाफट समझते हैं। हम जो भी जानकारी यहाँ देखने वाले हैं वो सीधे इसी ऑफिशियल नोटिस पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा 2026 के सबसे जरूरी पॉइंट्स क्या हैं। इस पूरी परीक्षा को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये मौका क्या है, फिर इसके लिए क्या क्या चाहिए, तीसरा सभी जरूरी तारीखें, चौथा परीक्षा की चुनौती क्या होगी, और आखिर में कुछ बहुत जरूरी नियम और चेतावनियां जो सबको पता होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अवसर आखिर है क्या। ये एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा असल में क्या है और इससे करियर को क्या फायदा हो सकता है। तो देखिए, ये परीक्षा भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में कुशल स्टेनोग्राफर्स को भर्ती करने के लिए होती है। ये लोग सरकारी काम को स्मूथली चलाने में एक बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। अच्छा, इसमें 2 तरह के पद होते हैं। एक है ग्रेड सी जो ग्रुप बी के नॉन गैजेटेड पद हैं, और दूसरा है ग्रेड डी जो ग्रुप सी के पद हैं। आमतौर पर ग्रेड सी में जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा होती है। अभी के लिए लगभग 731 वैकेंसीज हैं। ये काफी अच्छी संख्या है, और ध्यान रहे ये एक अस्थायी आंकड़ा है, मतलब बाद में ये बदल भी सकता है। तो अपडेट्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना होगा। ठीक है, अवसर तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, मतलब इन भूमिकाओं के लिए अप्लाई करने के लिए क्या शर्तें पूरी करनी होंगी। और ये है सबसे जरूरी बात। ये परीक्षा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें स्टेनोग्राफी आती है। ये एक खास स्किल है जो इस नौकरी के लिए चाहिए ही चाहिए। तो अप्लाई करने से पहले ये पक्का कर लें कि ये योग्यता आपके पास है। सरकारी नियमों के मुताबिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दूसरी कैटेगरीज के उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित हैं। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि समाज के हर वर्ग को बराबर का मौका मिल सके। अगर कोई कैंडिडेट विकलांग श्रेणी में आता है तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। उसमें साफ साफ बताया गया है कि कौन से पद उनकी विशेष क्षमताओं के लिए उपयुक्त हैं, ताकि वे सही भूमिका के लिए आवेदन कर सकें। अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से पर, टाइमलाइन। इन तारीखों को कहीं लिख लीजिए क्योंकि ये फाइनल हैं और इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसा कि देख सकते हैं, एप्लीकेशन 24 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई को बंद हो जाएंगी। अपने कैलेंडर में इन तारीखों को अभी से मार्क कर लीजिए। एग्जाम जुलाई-अगस्त में होगा, यानी तैयारी के लिए अभी कुछ महीने हैं। तो ठीक है, अब बात करते हैं असल चुनौती की, मतलब परीक्षा होगी कैसी, इसका पैटर्न क्या होगा, ये समझना जरूरी है। तो ये एक कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी। इसमें मेनली 2 चीजें टेस्ट की जाएंगी। पहला है जनरल अवेयरनेस और दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स से लेके भारतीय इतिहास और संस्कृति तक सब कुछ जानना होगा, और इंग्लिश वाले पार्ट में आपकी वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को परखा जाएगा। मतलब तैयारी दोनों की ही अच्छी करनी पड़ेगी। अब एक ऐसा सेक्शन जिसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, नियम। इन नियमों को फॉलो नहीं किया तो कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। अप्लाई करते वक्त हर स्टेप को बहुत सावधानी से पूरा करें, और सबसे जरूरी, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं की मार्कशीट से एकदम मैच होना चाहिए। जरा सी भी गलती बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। देखिए, कमीशन ने साफ साफ कहा है, आपके द्वारा दी गई हर जानकारी को वेरीफाई किया जाएगा। अगर आपने फॉर्म में कोई दावा किया और उसे साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए तो आपका कैंडिडेचर सीधा कैंसिल हो जाएगा, कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और हाँ, परीक्षा में किसी भी तरह की चीटिंग के बारे में तो सोचना भी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अंजाम बहुत सीरियस हैं। एग्जाम में डिस्टर्बेंस करने पर 3 साल का बैन, और किसी और की जगह पेपर देने पर तो सीधा 7 साल का बैन। ये रिस्क लेने लायक बिल्कुल नहीं है। और आखिर में ये याद रखना है, कमीशन का जो भी फैसला होगा वो फाइनल होगा। योग्यता हो, सिलेक्शन हो या कोई पेनल्टी हो, उनके फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो ये थी एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2026 से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी। तो मेन टेकअवे क्या है? डेडलाइन का ध्यान रखें, फॉर्म सही भरें और इस चुनौती के लिए अच्छी तरह से तैयारी करें। तो क्या सब इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं?